हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2013 में रिलीज़ हुई फ्रेंच मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें ड्रामा और रोमांस भरपूर है। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर। कहानी की शुरुआत में हम 15 साल की एडेल को देखते हैं, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है। ये बहुत इंट्रोवर्ट लड़की है, ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है। उसी की क्लास में एक थॉमस नाम का लड़का था, जिस पर सभी लड़कियां फिदा थी, सिर्फ एडेल को छोड़कर। एक दिन घर वापस जाते समय थॉमस एडेल के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। थॉमस एडेल को अगले दिन मिलने के लिए मना लेता है। अगले दिन जब एडेल उससे मिलने जा रही थी, उसे रास्ते में एक ब्लू बाल वाली लड़की नजर आती है, जिसका नाम है एमा। एमा के लुक्स को देखकर एडेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एमा भी नोटिस करती है कि एडेल उसे घूर रही है। अब एडेल भी कंफ्यूज थी कि वो एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही है। उसके बाद जब वो थॉमस से मिलती है, वो लेट होने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर दोनों खाना खाते हैं और मूवी देखने जाते हैं, जहाँ थॉमस एडेल को किस करता है। ये सब एडेल को काफ़ी अजीब लग रहा था। रात को सोते समय एडेल को सपना आता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रही है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो उसके बारे में सोचने लगती है। अगले दिन एडेल के दोस्त उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारे और थॉमस के बीच कुछ हुआ, पर एडेल मना कर देती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम दोनों ने इतना वक्त साथ गुजारा है, कुछ तो किया ही होगा। तो एडेल वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। फिर थॉमस एडेल के पास आता है और उससे पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है, और उसे बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और माफ़ी मांगता है, क्योंकि ये सब काफ़ी जल्दी हो गया। एडेल थॉमस को किस करती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं, पर ये सब एडेल को काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन फिर भी वो थॉमस से कहती है कि सब कुछ ठीक है। फिर एडेल अपने दोस्त वैलेंटाइन से मिलती है और उसे कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए कर रही है, ना कि खुद की। वैलेंटाइन कहता है कि इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। वो कहती है कि थॉमस के साथ वो ठीक है, पर उसे फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है, जो उसे नहीं पता। फिर वो रोने लगती है। वैलेंटाइन उसे हंसाता है ताकि वो रोना बंद कर दे। उसके बाद एडेल थॉमस के पास जाकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। ये सुनकर थॉमस को काफ़ी बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो एडेल को काफ़ी पसंद करता था। स्कूल के बाद एडेल जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त वेट्रेस वहाँ आती है। वो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि वो काफ़ी सुंदर है और उसे किस करके चली जाती है। अगले दिन एडेल क्लास के बाद बेट्रेस के पास जाती है और उसे किस करने लगती है, पर बेट्रेस उसे हटा देती है और उससे कल के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम किसी को इसके बारे में मत बताना। वहाँ से बेट्रेस तो चली जाती है, पर एडेल वहीं पर रोने लगती है। उसी रात एडेल वैलेंटाइन के साथ गे बार जाती है, क्योंकि वैलेंटाइन एक गे था। वैलेंटाइन तो वहाँ बिजी हो जाता है, पर एडेल वहाँ खड़ी रहती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर उससे कहता है कि लव हैज़ नो जेंडर, तुम्हें जिससे प्यार करना है उससे करो, वो जो तुम्हें खुश कर सके। किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर कल को तुम मर भी जाओ। तभी एडेल वहाँ का नज़ारा देखती है, जहाँ पर काफ़ी सारे लेस्बियंस बैठी थी, जो एडेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी एडेल की नज़र एमा की तरफ जाती है। एडेल एमा को घूर रही थी और एमा भी एडेल को घूरने लगती है। तभी एडेल के पास एक लड़की आती है और उससे बात करती है। तभी एमा उस लड़की को भगाकर खुद एडेल के पास बैठ जाती है और फिर दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। अब उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एमा एडेल से उसके स्कूल का नाम पूछ कर चली जाती है। घर जाकर एडेल भी पड़ी रहती है, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। स्कूल के बाद एडेल अपने दोस्तों के साथ घर वापस जा रही होती है। तभी उसे वहाँ एमा नजर आती है, तो वो अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर उसके पास आ जाती है। वहाँ से दोनों एक पार्क में जाते हैं, जहाँ एमा एडेल का एक स्केच बनाती है। एडेल पूछती है, क्या तुम हर उस इंसान का स्केच बनाती हो जिससे तुम पहली बार मिलती हो? तो एमा कहती है, नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही बना रही हूँ। काफ़ी देर बात करने के बाद एमा एडेल को अपना नंबर देती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एडेल के दोस्त उससे एमा के बारे में पूछते हैं। एडेल झूठ बोल देती है कि वो बस उसकी दोस्त है, पर उसके दोस्त उसका विश्वास नहीं करते और उससे पूछते हैं कि तो फिर तुम गे बार क्यों गई थी?
एडेल फिर से झूठ बोलती है कि वो बस ड्रिंक करने गई थी, लेकिन उसके दोस्त समझ चुके थे कि वो एक लेस्बियन है, तो वो सब उसे चिढ़ाने लगते हैं। उनमें से एक लड़की तो कहती है कि ये मुझे हर समय घूरती रहती है और टच करने की कोशिश करती है। एडेल को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। इसी बात पे से इनके बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी सही समय पर वहाँ वैलेंटाइन आ जाता है और एडेल को वहाँ से ले जाता है। एडेल वैलेंटाइन पर गुस्सा होती है क्योंकि उसी ने सबको गे बार के बारे में बताया था, इसलिए वैलेंटाइन एडेल से माफी मांगता है। एमा और एडेल फिर से एक बार मिलते हैं। एडेल पूछती है कि पहली बार तुमने किसी लड़की को कब टेस्ट किया था। एमा कहती है 14 साल की उम्र में। फिर वहाँ वो किस करते हैं और वहाँ से घर जाकर इंटीमेट होते हैं। अब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। एडेल एमा से मिलती रहती है। एक दिन एडेल जब घर पर आती है और अपनी मॉम को ढूंढने लगती है, वो देखती है कि घर पर उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे क्योंकि आज उसका 18th बर्थडे था। वो लोग सब काफी एंजॉय करते हैं। रात को एमा एडेल के घर आती है और उनके साथ डिनर करती है। एडेल एमा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि एमा बस उसकी फिलॉसफी में हेल्प करती है। यहाँ एडेल को डर था कि एमा को कहीं बुरा न लग जाए, पर एमा चुप रहती है। एडेल के पेरेंट्स एमा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। वो झूठ बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक बिजनेसमैन है। ये सुनकर एडेल के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। उसके बाद वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि एडेल और एमा कपल्स की तरह रहते हैं, जहां एमा पेंटिंग्स बनाती है और एडेल नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती है। स्कूल में एंटोनी नाम का लड़का एडेल को काफी पसंद करता है, पर एडेल उसे इग्नोर करती है। वो नहीं जानता कि एडेल एक लेस्बियन है और उसे बार 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 में चलने के लिए इनवाइट करता है। एमा का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा था और उसकी पेंटिंग्स भी बिकने लगी थी। एमा को लोगों से मिलना काफी पसंद था। वो अक्सर अपने सर्कल के लोगों से मिला करती थी और उनके साथ पार्टी किया करती थी, पर एडेल को ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। एमा की पेंटिंग्स इतनी पसंद की जाने लगी थी कि उन्हें एक एग्जीबिशन में लगाया जा रहा था। उस पार्टी में एडेल की मुलाकात लिज से होती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। एडेल उससे बच्चे की फादर के बारे में पूछती है, पर वो उसकी बात टाल देती है। एमा सबके सामने एडेल की तारीफ करती है क्योंकि उसने सभी पेंटिंग्स एडेल की ही बनाई थी, जिससे एडेल को काफ़ी अच्छा लगता है। पर एडेल देखती है कि पार्टी में एमा लिज के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही है। ये देखकर एडेल जेलस फील करने लगती है और खुद भी एक लड़के के साथ डांस करने लगती है, जिससे एमा जेलस हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं, एडेल एमा से किस करने के लिए कहती है, पर एमा मना कर सो जाती है। और यहाँ पर एडेल को शक हो जाता है कि कहीं एमा लिज को पसंद तो नहीं करने लगी। अगले दिन जब एडेल स्कूल से वापस आती है, उसे एमा का एक मैसेज मिलता है कि वो लिज के साथ काम कर रही है और उसे आने में देर हो जाएगी। ये जानकर एडेल को गुस्सा आता है और वो बहुत जेलस होती है। तो एडेल भी एंटोनी के साथ बाहर चली जाती है, जो काफी दिनों से उसके साथ बाहर घूमना चाहता था। वो उसके साथ डांस करती है और बाद में किस भी करती है। अगले दिन एमा कॉल पर बात कर रही थी। लोगों को उसकी पेंटिंग पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें लेस्बियन की पेंटिंग्स पसंद नहीं है। ये सुनकर एमा गुस्सा होती है और कॉल काट देती है, पर एडेल उसे शांत कराती है। अगले दिन स्कूल में एडेल रोती रहती है और उसकी वजह हमें कहानी में आगे पता चलेगी। अगले दिन जब एंटोनी एडेल को घर छोड़ने आता है, तो एमा इन दोनों को कार में किस करते हुए देख लेती है। एडेल घर पहुंचती है तो देखती है कि एमा उसका इंतजार कर रही है। एमा एडेल से बस इतना पूछती है कि क्या वो किसी के साथ थी, तो एडेल झूठ बोल देती है कि वो एक लड़की के साथ थी। एमा पूछती है कि वो लड़की तुम्हें बीच में छोड़कर क्यों चली गई, घर तक छोड़ने क्यों नहीं आई। अब एडेल के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, तो वो चुप रह जाता है। एमा पूछती है कि क्या तुम्हें एक लड़की के साथ रहने में कोई दिक्कत है, तो एडेल कहती है नहीं। एमा पूछती है तो फिर वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम कार में किस कर रही थी। एमा कहती है कि कितनी बार तुम उसके साथ सोई हो, तो एडेल कहती है कि एक भी बार नहीं, उसने बस किस किया है। एमा और गुस्से से पूछती है तो वो बताती है कि 3-4 बार, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसका एमा को हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। एमा कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे धोखा दिया हो। और वो गुस्से में एडेल के कपड़े बाहर निकालकर उसे जाने को कहती है। एडेल उससे एक आखिरी बार बात करना चाहती थी, पर एमा राजी नहीं थी। फिर आगे कहानी में बताते हैं कि एमा अब एक फेमस पेंटर बन चुकी है और एडेल का भी प्रमोशन हो चुका है। पर एडेल दिन भर रोती रहती है। वो उस पार्क में जाती है जहाँ एमा और वो साथ बैठा करते थे और वहाँ रोती रहती है। घर में, स्कूल में बस रोना ही रोना। एक दिन वो एमा को रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है।
एडल कहती है कि वो उसके बिना काफ़ी अकेली है। एमा बताती है कि वो लिस के साथ है और उसका एक बेबी भी है। वो दोनों काफ़ी खुश हैं। ये सुनकर एडल और भी दुखी हो जाती है। वो कहती है कि वो उसे मिस करती है, उसके हर टच को मिस करती है। फिर ये दोनों किस करने वाले होते हैं, पर एमा पीछे हट जाती है। वो रोते रोते कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती। एडल कहती है कि तुमने जो किया मैंने उसके लिए तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। और एमा आखिरी बार एडल को गले लगाकर चली जाती है। और इसी के साथ यही मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अब हमारे चैनल पर 60 से भी ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को विजिट करके सभी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।